प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने 3.2 में 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपको एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू तथा पी की कोटियां दे रखी हैं। तो एक्स की कोटि आपको दे रखी है 2 गुना एन क्रम की। y की कोटि दे रखी है 3 गुना k क्रम। z की कोटि है आपके पास में 2 गुना p। w की कोटि 3 गुना n गुना 3 तथा p की कोटि दे रखी है आपको p गुना k। कोटियां दे रखी हैं और इसकी सहायता से आपको इसका मान निकालना है। यदि n बराबर p दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है, n बराबर p दे रखा है, तो आयु है 7x माइनस 5z की कोटि ज्ञात करनी है। की कोटि क्या है यह पूछा गया है। एक बार चेक कर लीजिए। x का है 2 गुना n, y 3 गुना k, z 2 गुना p, w n गुना 3, p गुना k। अब देखना, मैंने आपको बेसिक में बताया था कि आयु का योग और आयु का व्यवकलन तभी संभव होगा जब दोनों की कोटि क्या हो, समान हो। दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए, समान। तो क्या होनी चाहिए कि 7x माइनस 5z कब संभव होगा, जब x और z की कोटि क्या रहेगी, समान रहेगी। तो x की कोटि क्या होगी आपके पास में, x की कोटि दे रखी है 2 गुना n बराबर होगी z की कोटि के। क्या, z की कोटि दे रखी है 2 गुना p। तो इन दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। x और z की कोटि क्या होनी चाहिए, सेम। तो आप क्या लिखोगे, 2 गुना n बराबर 2 गुना p। तो आपका जो आंसर आएगा वो या तो इसका आंसर आएगा क्या, 2 गुना n क्रम का आएगा या 2 गुना p क्रम का आएगा। n और p का मान आपको अगले ने क्या दे रखा है, समान दे रखा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे n गुना 2 गुना n ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। 2 गुना n ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका आंसर। ये तो आपकी 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका 3.3 के लिए 3.2 में आपने आयु का परिवर्तन हमने पढ़ लिया था कि किसी भी आयु की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है तो क्या हो जाता है, वो आयु का परिवर्तन कहलाता है। इसको a का परिवर्तन क्या कहेगा, at या a बेस से भी इसको हमें लिख सकते हैं। ये हमने बेसिक में पढ़ लिया था। अब कुछ गुणधर्म हैं वो लिख लेते हैं हम। आयुओं के परिवर्तन के गुणधर्म, आयुओं के परिवर्तन के गुणधर्म। पहला गुणधर्म है हमारे पास में a का परिवर्त और इसका वापिस हम परिवर्त कर देते हैं तो हमारे पास में a प्राप्त होता है। किसी आयु का 2 बार परिवर्तन कर दिया जाता है, परिवर्त कर दिया जाता है तो हमारे पास में जो दिया हुआ आयु है वही हमें प्राप्त होता है। बी नंबर 2 नंबर है आपका के a का बार बराबर आपके पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, के a का बार, a का परिवर्तन। 3 नंबर a प्लस b का परिवर्त बराबर आप लिखोगे a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त। नेक्स्ट बात, मेन बात याद रखने वाला पॉइंट ये है, a b का परिवर्त बराबर हम गलती से a का परिवर्त b का परिवर्त लिख देते हैं जो कि गलत होगा। इसमें b का परिवर्त पहले आएगा, a का परिवर्त
बाद में आएगा, क्योंकि आयु में क्रमविनिमय का नियम लागू नहीं होता है। ये है आयु के परिवर्तन से संबंधित ही गुणधर्म हो गए। अब हम सममित तथा विषम सममित आयु के बारे में पढ़ते हैं। सममित तथा विषम सममित आयु है। सबसे पहले हमारे पास में होता है सममित आयु। सममित आयु, सममित आयु क्या होगा कि ए का जो सममित आयु होगा वो ए टी होगा। ए का सममित आयु क्या होगा? ए टी। या हम लिख सकते हैं सममित आयु को अगर हम पी से लिखें, किससे लिखें? पी से, तो हमारे पास में क्या आएगा? पी का मान क्या आएगा? ए प्लस ए की टी। ए प्लस ए की टी। ये सममित कब होगा? ये सममित होगा जब पी को ए प्लस ए टी निकालते हैं तो पी बराबर पी की टी होगा, तो ये हमारे पास में क्या होगा? ये सममित आयु होगा। तो ये क्या होगा? सममित आयु होगा। विषम सममित आयु है। विषम सममित आयु, विषम सममित आयु में क्या होगा? ए के बराबर ए की टी, लेकिन वो भी किस प्रकार का? माइनस का आएगा। ये हो जाएगा विषम सममित। इसी प्रकार विषम सममित को हम किससे लिख सकते हैं? क्यू से भी लिख सकते हो। तो क्यू से लिखोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ए माइनस ए की टी। ए माइनस ए की टी करोगे तो हमारे पास में क्या आएगा? क्यू बराबर माइनस ए क्यू की टी। ये क्या हो जाएगा? हमारे पास में विषम सममित आयु हो जाएगा। अब हमारे पास में सममित तथा विषम सममित आयु का योग के रूप में लिखना। सममित तथा विषम सममित आयु है के योग। इसमें क्या होता है कि सममित और विषम सममित आयु है तो क्या होता है? देखो, ए बराबर सममित आयु को पी से लिखा जाता है और विषम सममित आयु को किससे लिखा जाता है? क्यू से। तो इसका योग के रूप में अगर आपको लिखना है तो आपके पास में हो जाएगा ए बराबर हाफ, पी को लिखेंगे ए प्लस ए की टी, क्यू को आप लिखोगे हाफ ए माइनस ए की टी। ये होता है हमारे पास में सममित तथा विषम सममित आयु के योग के रूप में। अब हमारे पास में क्या होता है कि शून्य आयु इस प्रकार का आयु होता है जो सममित आयु भी होता है और विषम सममित आयु भी होता है। क्या होता है? शून्य आयु है इस प्रकार का आयु होता है जिसको हमें सममित तथा विषम सममित आयु है कह सकते हैं। शून्य आयु को सममित तथा विषम सममित आयु है कह सकते हैं कि इस प्रकार का आयु है, बताइए, जो सममित भी हो और विषम सममित भी हो, तो उस आयु का नाम हमारे पास में क्या होता है? शून्य आयु होता है। उस आयु का नाम क्या होता है? शून्य आयु होता है। अब देखते हैं इसके संबंधित जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल संख्या 20 आपके पास में क्या है? 20 का जो एग्जाम्पल दे रखा है, यदि a इक्वल 10 √10 2 4 2 0 और b आपको दे रखा है 2 -1 2 1 2 4,
तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके पास में ए परिवर्त का वापिस परिवर्त बराबर ए सिद्ध करना है। इसको ये सिद्ध करने हैं, सिद्ध करना है। दूसरा इसमें आपको प्रूव करना है ए प्लस बी का परिवर्त बराबर ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त। तीसरा इसी के अंदर आपको दे रखा है के बी का परिवर्त बराबर के बी का परिवर्त। बस इसी के अंदर आपको तीन ही प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, ध्यान देना, ए का परिवर्त निकालते हैं। ए का क्या निकालते हैं, परिवर्त। ए का परिवर्त क्या होता है, पंक्तियों को स्तंभों में बदलना तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलना। वो क्या कहलाता है, ए का परिवर्त अवयव कहलाता है। तो आप लिखोगे 3√3 2 4 2 0 हो गया। अब इस परिवर्त का वापिस परिवर्त करना है, यानी कि ए परिवर्त का परिवर्त, यानी कि इसको वापिस क्या करना है, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में। प्रथम स्तंभ में इसको आप प्रथम पंक्ति बना दीजिए, 3√3 2 4 2 0। अब ध्यान दीजिए, ये मान समीकरण नंबर 1 से और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी आपकी 2। समीकरण 1 से ये मान किसका हो गया, ए का हो गया। तो आपने क्या लिखा, समीकरण 1 से ए परिवर्त का परिवर्त बराबर हो गया ए। ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसी के अंदर दूसरा देखना, ए परिवर्त तो आपने निकाल लिया, ये निकाल रखा। अब आप क्या निकालोगे, बी परिवर्त। बी का परिवर्त निकाल लीजिए। बी का परिवर्त आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, 2 -1 2 1 2 4। यहां तक ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त कर देते हैं। ए परिवर्त और बी परिवर्त को आप जोड़ दीजिए। देखो ध्यान देना, 3 और 2 कितने हो गए, 5। 4 और 1 हो गए 5। √3 -1 है, √3 -1। 2 और 2 हो गए 4। 2 + 2 4, 0 + 4 4। ये हो गया। ये इक्वेशन नंबर आपके पास में कितनी बन गई, 2 बन गई। अब देखना, ए प्लस बी करो, फिर उसका परिवर्तन निकालना है। आप ए प्लस बी करो पहले, ए प्लस बी बराबर ए और बी के जोड़ दीजिए आप। 2 और 3 कितने हो गए, 5। √3 -1, √3 -1 हो गया। 2 और 2 4 हो गए। 4 + 1 5, 2 + 2 4, 0 + 4 4। इसका क्या करना है, परिवर्त अवयव निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार ए प्लस बी का परिवर्त हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में। 5 √3 -1 4, 5 4 4। अब इसका मिलान आप समीकरण नंबर 2 से कीजिए। 5 5 √3 -1 4 4 और 4। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या आ जाएगा आपके पास में, ए प्लस बी का परिवर्त इक्वल ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त। ये आपके पास में इसमें 2 क्वेश्चन हो गए। इन दोनों को मैं एक बार मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कौन सा करना आपको, क्वेश्चन नंबर 3 देखना। इसी के अंदर तीसरा है, 2 तो आपका कंप्लीट हो गए। बी परिवर्त आपको क्वेश्चन नंबर 3 में चाहिए। तो आप सबसे पहले देखना क्या करोगे, के बी निकालोगे। क्या निकालोगे, के बी। बी को आप किससे गुणा करोगे, के से। तो किसी भी अवयव को अक्षर से गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव गुणित होगा। तो आप क्या लिखोगे, 2k -k 2k के 2k 4k। अब इसका क्या निकालना है, के बी का परिवर्त, के बी का परिवर्त। देखना, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दीजिए, स्तंभों को पंक्तियों में। 2k -k 2k के 2k 4k। ये इक्वेशन नंबर आपके पास में कितनी आ गई, 3। अब आपको क्या करना है, के को बी परिवर्त से
गुणा करना है। आयु है बी परिवर्त को किससे गुणा करना है, के से। तो आप लिखोगे के बी परिवर्त बराबर, ये बी परिवर्त आपके पास में रहा, क्या हो जाएगा 2 के माइनस के 2 के और 4 के। समीकरण नंबर 3 से आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, समीकरण 3 से आपने लिखा के बी परिवर्त बराबर के बी का परिवर्त। यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हमारे क्वेश्चन कितने हो गए, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 21, एग्जाम्पल 21 आपको दे रखा है, ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल संख्या 21 में आपको दे रखा है a बराबर -2 4 5, b बराबर आपको दे रखा है 1 3 -6। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, ए बी का परिवर्त बराबर बी परिवर्त ए परिवर्त। चलो इसको करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए को बी से गुणा करना है। आयु है ए को आयु है बी से गुणा, तो ए बी का आयु का गुणन हम करते हैं -2 4 5 और आ जाएगा 1 3 -6। अब यहां समझने वाली बात है, इसमें दिक्कत हो जाती है कई बार। तो यहां देखो ए का जो कोटि है वो क्या है, 3 पंक्ति है, 3 गुणा 1 क्रम का होगा। बी आयु है उसमें क्या होगा, 1 पंक्ति है और 3 स्तंभ हैं, तो आपके पास में इसका जो आंसर आएगा वो 3 गुणा 3 क्रम का आएगा। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों में चेक कर लिया करो। अब करते हैं, देखो इसको ए बी, पहली पंक्ति पहला स्तंभ -2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -6, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ +12, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 12, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -24, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 5, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 15 और -30। ये आपके पास में ए बी हो गया। क्या हो गया, ए बी। अब देखना ए बी का आपको क्या करना है, परिवर्त आयोग बनाना है। तो ए बी का परिवर्त यानी कि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करना। -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30। ये ए बी का परिवर्त आयु हो गया। ये इक्वेशन नंबर आपके पास में हो गई 1। अब देखना इसके बराबर आपको सिद्ध करना है बी परिवर्त और ए परिवर्त। सबसे पहले हम बी परिवर्त निकाल लेते हैं। बी परिवर्त यानी कि पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दीजिए। तो ये एक पंक्ति, इसको स्तंभ बनाओगे 1 3 -6 हो गया। अब आपको बनाना है ए का परिवर्त। देखना ये स्तंभ दे रखा, पंक्ति बन जाएगी -2 4 और 5। यहां तक ठीक है। अब आपने क्या किया, बी परिवर्त ए परिवर्त बराबर, ध्यान देना पहले इसका आप करके देखो कितनी पंक्ति है, 3 पंक्ति है और एक स्तंभ है 3 गुणा 1। यहाँ पे एक पंक्ति है 3 स्तंभ 1 गुणा 3, ये इक्वल हो गया। तो आपका आंसर 3 गुणा 3 क्रम का आएगा। कितना आएगा, 3 गुणा 3 क्रम का। तो चलो आप कर कीजिए इसका 1 3 -6 -2 4 और 5। बी परिवर्त ए परिवर्त बराबर प्रथम पंक्ति पहला स्तंभ -2 4 और 5, पहली पंक्ति कंप्लीट। दूसरी पंक्ति को करते हैं -6 12 और 15। तीसरी पंक्ति को करते हैं 12 -24 -30। अब ध्यान देना समीकरण नंबर 1 से आप मैच कीजिए इसको। समीकरण नंबर 1 से -2 4 5 -6 12 15 12 -24 -30। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, बी परिवर्त ए परिवर्त बराबर ए बी का परिवर्त। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 से पहले सममित तथा विषम सममिति
के बारे में इसमें दे रखा है, जो कि मैंने आपको बता दिया था सममित और विषम सममित पहले। तो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। आपका जो एग्जाम्पल 22 है वो क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन संख्या 22 क्या दे रखा है, बी का मान आपको ये दे रखा है को सममित तथा विषम सममित आयुओं के योगफल के रूप में लिखना है। सममित तथा विषम सममित आयुओं के योगफल के रूप में। तो सममित तथा विषम सममित आयुओं के योगफल के रूप में लिखने के लिए मैंने देखो आपको बताया था कि a बराबर क्या होता है, p प्लस ए क्यू। जहां पे p के लिए मैंने सूत्र आपको बताया था 1/2 a प्लस ए की टी, और q के लिए सूत्र बताया था 1/2 a माइनस ए की टी। अब a की जगह आपके पास में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं b का t निकाल लेता हूं, b का t यानी कि परिवर्त 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये b का परिवर्त हो गया। अब पहले हम सममित दिखा देते हैं इसको। तो सममित के लिए हम निकालते हैं p बराबर क्या होगा 1/2 a प्लस a का t, या b लिख देते हैं, या b है ना तो हम लिखेंगे b प्लस b का t। तो p बराबर 1/2 तो आपका सेम रहेगा, b प्लस b का t, b ये रहा b का t ये रहा, दोनों को ऐड कर दीजिए आप, 2 और 2 4, -2 और -1 माइनस का 3, -4 प्लस का 1 है माइनस का 3 हो गया, -1 -2 -3 हो गए, 3 और 3 हो गए 6, 4 प्लस का 2 माइनस का 2 हो गए, 1 माइनस का 4 -3, -2 प्लस का 4 2, -3 और -3 हो गए -6। अब सममित आयुओं के लिए क्या होता है, p के बराबर p की t होता है। तो आपने निकाला p की t, तो 1/2 पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दीजिए, 4 -3 -3 6 2 -3 2 -6, मिलान कर लो आप, 4 -3 6 2 -3 2 -6, यानी कि p के बराबर क्या हो गया, p की t एक सममित आयु हो गया, आयु है। अब हम करते हैं q का मान निकाल लेते हैं हमें। q बराबर क्या होगा, q बराबर आपका पास में आ जाएगा 1/2 b पर माइनस b की t। तो देखना q बराबर 1/2 b का मान, आइए b आपके पास में है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, माइनस b की t 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। क्यों बराबर आपने लिखा 1/2, देखना अब ये 2 प्लस का है, ये 2 अंदर जाएगा, माइनस का 2 2 में से 2 जाएगा 0, 2 माइनस का है, ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस का 1 तो माइनस का 1, माइनस का 4 ये 1 अंदर जाएगा, माइनस का 5, -1 माइनस और माइनस हो गए, प्लस का 2 तो उत्तर आ जाएगा 1, 3 ये माइनस का 3 0, 4 माइनस और माइनस प्लस के 6, 1 4 माइनस के प्लस का हो गया 5, -2 और 4 भी माइनस के 6, माइनस का 3 ये माइनस अंदर गया, प्लस का 3 0। अब हम करते हैं q की t। विषम सममित आयुओं के लिए क्या होता है, q बराबर -qt या q की t बराबर माइनस का q। तो देखो 1/2 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0। अब देखना यहां पे q और qt से आप मिलान कीजिए, 0 ये 1 माइनस का, ये 1 प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, 6 भी है प्लस का, ये माइनस का, विपरीत चिन्ह है, इसका मतलब हम माइनस चिन्ह को में ले लेते हैं, क्योंकि t बराबर हो जाएगा 1/2, माइनस चिन्ह ले लिया कॉमन, 0 -1 -5 1 0
6 5 माइनस 6 0। अब मिलान कीजिए आप क्यू से इसका 0 माइनस 1 माइनस 5 1 0 6 5 माइनस 6 0, यानी कि क्यू की टी बराबर हो गया माइनस का 1/2, सॉरी क्यू की टी बराबर हो गया क्यू, वो भी किसका, माइनस का। तो ये क्या हो गया, एक ही विषम सममित आयु हो गया, विषम सममिति आयु। सममित और विषम सममित आयु तो हमने सिद्ध कर दिया। अब इनका क्या करना है, योग, सममित तथा विषम सममित आयु का योग, यानी कि P प्लस ही Q का मान निकालना आपको। तो P का मान तो आपके पास में ये रहा और Q का मान आपके पास में ये रहा, इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो P प्लस Q, P की जगह 1/2 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 6 2 माइनस 3 2 माइनस 6 प्लस Q। चलो इसके आगे प्लस में मैं लिख देता हूं Q का मान। किसका मान लिखना है, Q का। तो देखना ये Q रहा आपके पास में, चलो यहां पर प्लस लगा देता हूं बीच में, प्लस ये आपका Q हो गया। तो P प्लस Q 1/2 तो आपने ले लिया कॉमन और इन दोनों का आप प्लस कर दीजिए। 4 प्लस 0 का मतलब है 4, माइनस 3 और माइनस 1 का मतलब माइनस का 4, माइनस 3 और माइनस 5 का मतलब माइनस 8, माइनस 3 और 1 माइनस 2 6 2 और 6 8, माइनस 3 है प्लस का 5 है 2 आ गया, माइनस के 4 और माइनस के 6। अब 1/2 अंदर जाएगा तो P प्लस Q आपका क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 4 माइनस 1 3 4, ये 5 प्लस का है 3 माइनस का है, तो यहां कितना आएगा, 2 आएगा। 5 तो 2 में 2 का दिया 1 माइनस 2 माइनस के 2 और कितना हो गया, माइनस का 3। देखना P प्लस Q, ये मान किसका हो गया हमारे पास में। इस बोर्ड में की कमी से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए दिमाग चेंज हो जाता है थोड़ा सा। देखो P प्लस Q तो क्या हो गया आपके पास में, मिलान कीजिए B से, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस का 3, तो किसका मान हो गया आपके पास में, B का। तो ये होता है सममित तथा विषम सममित आयु का योग के रूप में हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब एग्जांपल आपके 3.23 के हो गए कंप्लीट। क्वेश्चन संख्या हम 1 करते हैं, 3.3 का क्वेश्चन संख्या 1। देखो क्या दे रखा है, निम्नलिखित आयुओं में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दीजिए और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दीजिए। ये 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, ये आप खुद कर लोगे। क्वेश्चन संख्या सेकंड 2 का देखो दे रखा है, a बराबर आपको -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1। b का मान आपको दे रखा है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 है। तो सत्यापित कीजिए, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट है, इसमें a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, एक तो यह सिद्ध करना है। दूसरा इसी के अंदर है a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। ये 2 क्वेश्चन सिद्ध करने हैं आपको। देखना सबसे पहले हमें a प्लस बी करते हैं, a प्लस बी, a और b को जोड़ दीजिए आप,
ए और बी को जोड़ोगे, देखो माइनस का 4 है, ये माइनस का 1 है, तो माइनस के कितने हो गए 5, 2 और 1 हो गए 3, माइनस के 5 और प्लस के 3 आपके पास में आ जाएगा माइनस का 2, 5 और 1 हो गए 6, 7 और 2 9 हो गए, और 9 प्लस 0 का मतलब हो गया 9, -2 प्लस का 1 है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा माइनस का 1, 1 और 3 कितने हो गए 4, और 1 और 1 कितने हो गए 2। अब इसका क्या निकालना है, परिवर्तित आयु है, तो a प्लस बी का परिवर्त आयु हम निकालते हैं, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दीजिए, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ये आपके पास में समीकरण नंबर क्या बन गया, 1 बन गया। अब करते हैं a का देश, यानी कि a का परिवर्त, a का परिवर्त हम निकाल लेते हैं, तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1। नेक्स्ट b का परिवर्तन निकालते हैं, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखना b परिवर्त -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये b परिवर्त हो गया। अब आरएचएस के अनुसार ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त करना है, तो आपने क्या लिखा, ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त, यानी कि दोनों को आप प्लस कर दीजिए, आयु है ए परिवर्त प्लस आयु है बी परिवर्त को, तो देखना -1 और -4 कितना हो गया, माइनस का 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, माइनस का 2 प्लस का 1 है, माइनस का 1, 2 और 1 कितने हो गए 3, 7 और 2 9, और 1 और 3 कितने हो गए 4, 3 और 5 माइनस का है, माइनस का 2 आ जाएगा, 9 प्लस 0 का मतलब 9, और 1 प्लस 1 मतलब 2। अब आप देखो समीकरण 1 से आप मिलान कीजिए, समीकरण 1 से मिलान करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 से a प्लस बी का परिवर्त बराबर क्या हो जाएगा, a परिवर्त प्लस b परिवर्त। ठीक है यहां तक। अब इसी के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें a प्लस बी की जगह आपको क्या करना है, a माइनस बी कर देना, इसका परिवर्त a देश का a परिवर्त निकाल देना, परिवर्त निकाल देना, दोनों का क्या कर देना माइनस कर दोगे, तो क्वेश्चन सेकंड आप ही कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखना, क्वेश्चन संख्या 3 आपका क्या कहता है, ए परिवर्त बराबर दे रखा है 3 4 -1 2 0 1, और बी आपको दे रखा है b बराबर -1 2 1 1 2 3 है, तो सत्यापित कीजिए कि आपको सत्यापित करना है, एक नंबर a प्लस बी का परिवर्त बराबर a परिवर्त प्लस b परिवर्त, और इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन आपको सत्यापित करना है, a माइनस बी का परिवर्त बराबर a परिवर्त माइनस b परिवर्त। चलो देखते हैं, सबसे पहले a प्लस बी निकालना है, तो हमारे पास में a नहीं है, तो आप क्या करोगे, a परिवर्त का वापिस परिवर्त कर दीजिए, a परिवर्त का क्या करोगे, वापिस परिवर्त करते ही आपके पास में a प्राप्त हो जाएगा। तो देखना a परिवर्त तो दे रखा है, इसका परिवर्त कर दो वापिस, यानी कि पंक्तियों को स्तंभों में, 3 4 -1 और 2 0, और 3 4 -1 2 0 और 1, यानी कि a परिवर्त का परिवर्त कर दिया, इसका मतलब क्या प्राप्त हो गया, a बराबर हो गया 3 -1 0 4 2 1। अब आपको करना है a प्लस बी, तो देखना a और b को जोड़ दीजिए आप, 3 प्लस का है, माइनस का 1 है, तो 2 आ जाएगा, -1 प्लस और प्लस कितना है 2, तो आपका हो गया 1, 2 0 प्लस 1 का मतलब हो गया 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 2 प्लस 2 हो गया 4, और 1 प्लस 3 हो गया 4। अब आप इसका निकालोगे परिवर्त, a प्लस बी का परिवर्त आपके पास में क्या हो गया,
2 1 1 5 4 4, ये a प्लस बी का परिवर्त हो गया। अब आपको लेना है RHS की इक्वेशन नंबर बन गई 8, a परिवर्त प्लस बी परिवर्त। तो a परिवर्त तो आपके पास में है, आपको निकालना है b परिवर्त। b परिवर्त बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 2 1 1 2 3। अब दोनों का आप प्लस कर दीजिए, a परिवर्त प्लस b परिवर्त बराबर क्या, 3 प्लस का 1 माइनस का 2 आ गया, 4 और 1 5 हो गए, माइनस का 1 प्लस का 2 1 हो गया, 2 और 2 4, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 3 4। समीकरण नंबर 1 से आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 से a परिवर्त प्लस b परिवर्त बराबर आपके पास में आ जाएगा a प्लस b का परिवर्त। यही आपको प्रूव करना था। सेकंड क्वेश्चन, प्लस की जगह आपको क्या करना है, यहाँ a प्लस बी की बजाय क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है, फिर इसका परिवर्त कर दोगे। यहाँ आपको a परिवर्त प्लस b परिवर्त की जगह क्या करना है, a परिवर्त माइनस b परिवर्त कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप 10 में कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन संख्या 4 आपको दे रखा है, a परिवर्त बराबर -2 3 1 2 और b का मान आपको दे रखा है -1 0 1 2। आपको ज्ञात करना है a प्लस 2b का परिवर्त ज्ञात करना है। अब देखना, a परिवर्त तो आपको दे रखा है, a परिवर्त का वापिस आप परिवर्त कर दो, तो a परिवर्त का परिवर्त बराबर आपका ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा a। तो कीजिए आप -2 3 1 और 2, तो a का मान आपके पास में आ गया -2 1 3 2। अब आपको a तो आ गया, क्या करना है 2b, चलो 2b निकाल लेते हैं। 2b, b को आप 2 से गुणा करो, 2 से करोगे -2 0 2 और 4। मान निकालना है a प्लस 2b का, a प्लस 2b निकालो, a में 2b जोड़ दीजिए, a और 2b, -2 और -2 हो गए -4, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5 और 2 प्लस 4 6। a प्लस 2b तो हमने निकाल लिया, लेकिन आपसे पूछा गया इसका परिवर्त, तो a प्लस 2b का परिवर्त, तो क्या लिखोगे -4 1 5 और 6, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन संख्या 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन संख्या 5, क्वेश्चन संख्या 5 आपके पीछे आ गया है कि a तथा b आयुओं के लिए सत्यापित कीजिए कि क्या सिद्ध करना आपको, a b का परिवर्त बराबर b परिवर्त a परिवर्त। ये आप एग्जाम्पल आपका हो गया, इससे आप कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 6 देखना भाई, 6 में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, सेम है, 6 में मैं एक आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन संख्या 6 में फर्स्ट है, यदि आयु है a दे रखा है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा हो, तो सत्यापित कीजिए क्या a परिवर्त a बराबर होता है i इकाई आयु है। और ये आपको याद भी रखना है कि a परिवर्त इंटू a या a इंटू a परिवर्त बराबर क्या होगा, इकाई आयु होगा। कब 2 यानी कि समान कोटि हो, 2 गुना 2 क्रम की हो या 3 गुना 3 क्रम की होता। तो देखना a परिवर्त निकाल लेता हूं मैं, a परिवर्त कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, दोनों का गुणा कीजिए, a इनवर्स a परिवर्त इंटू a बराबर कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा
साइन अल्फा कोस अल्फा। इसको गुना करना है, आयु है ए से कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ए परिवर्त इंटू ए बराबर पहली पंक्ति पहला स्तंभ करते हैं। कोस अल्फा को कोस अल्फा से गुणा किया, कोस स्क्वायर अल्फा सो मैंने एक बात गलत बोल दी आपको, ए परिवर्त इंटू ए बराबर हमेशा आई नहीं होता है, हमेशा आई नहीं होता है। कोस अल्फा को कोस अल्फा से गुणा किया, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस और माइनस हो गया प्लस है साइन स्क्वायर अल्फा। ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ करते हैं, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ध्यान देना, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। तो ए परिवर्त इंटू ए बराबर देखो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान कितना होता है 1, ये कट गया था 0, ये 0 और इसका मान भी क्या हो गया 1। ये किस प्रकार का आयु है, इकाई आयु है। तो आप इसको क्या लिखोगे, ए परिवर्त इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा आयु। ये आपको प्रूव करना था। इसी प्रकार इसमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, वो भी आप ही कर लेना, सेम ही है। क्वेश्चन संख्या 7, देखना 7 में पहला है, सिद्ध कीजिए कि आयु है ए बराबर आपको दे रखा है 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 एक सममित आयु है। और इसी के अंदर सेकंड आपको दे रखा है एक विषम सममित आयु। तो सममित के लिए मैंने आपको लिखवाया था ए बराबर ए की टी होना चाहिए, और विषम सममित के लिए मैंने लिखवाया था ए बराबर माइनस ए का टी होना चाहिए था। ये होता है। तो सममित के लिए एक तो आप क्या कर सकते हो, ए के बराबर ए की टी लिखा सकते हो सममित के लिए। दूसरी बात, आप ए प्लस टी, ए की टी इसको पी मान लो और पी बराबर पी का टी दिखा दो, तब भी ये क्या हो जाएगा सममित हो जाएगा। लेकिन आपको सीधा ये दिखा दो आप एक बराबर ए की टी, देखना ए का टी निकाल लीजिए आप। ये इक्वेशन नंबर 1 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को मिलान कीजिए, सेम है क्या, सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, ए बराबर ए की टी। अतः क्या है, ए के सममित आयु है, सममित आयु है। और क्वेश्चन संख्या 7 में सेकंड विषम सममित बताना है। तो विषम सममित में आपको क्या दिखाना है, ए के बराबर माइनस ए का टी दिखाना है, यानी कि उसमें आप माइनस चिन्ह कॉमन ले लोगे। क्वेश्चन संख्या 8, में दे रखा है आयु है ए बराबर 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए क्या ए प्लस ए का परिवर्त एक सममित आयु है। और सेकेंड इसी के अंदर है ए माइनस ए का परिवर्त एक विषम सममित आयु है। ये दो बातें दिखानी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए तो दे रखा है, ए का परिवर्त निकालते हैं। ए परिवर्त बराबर 1 5
6 7। और अब P बराबर मान लेते हैं इसको, P बराबर a प्लस a का परिवर्त बराबर, प्लस करो आप इसको, 1 और 1 कितने हो गए 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। तो P का मान आपके पास में क्या आ गया 2 11 11 और 14। तो इसका परिवर्त निकालना है, तो P का परिवर्त बराबर क्या लिखोगे आप 2 11 11 14। तो P के बराबर क्या हो गया, P बराबर P का परिवर्त अतः क्या हो गया, एक सममित आयु है, एक सममित आयु है। अब आपको करना है Q, अगला मैं Q मान लेता हूं मिश्रण सममित के लिए a माइनस a का परिवर्त। तो Q बराबर आपने क्या लिखा, a में से a का परिवर्त कम कर देना है, तो देखो 1 में से 1 घटाओगे आपके पास में आ जाएगा 0, 5 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और 6 में से 5 घटाओगे तो आपके पास में 1 आ जाएगा, और 7 में से 7 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 0। तो Q का परिवर्त निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 1 और 0। अब मिलान कीजिए, सेम है क्या, सेम नहीं है, Q परिवर्त बराबर माइनस इन कॉमन ले लेते हैं 0 माइनस 1 1 और 0, अब सेम हो गया। तो ये मान किसका है Q का, तो क्या हो जाएगा Q परिवर्त बराबर है माइनस Q, अतः क्या है एक विषम सममित, एक विषम सममित आयु है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 8। तो आज के लिए काफी है, क्वेश्चन संख्या 9 से हम कल स्टार्ट करेंगे। कोई भी किसी प्रकार की अगर डाउट हो तो बता देना। थैंक यू।